हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के क्लास 6 के प्रिपरेशन के लिए आपके अरिहंत बुक का जो सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 4 क्या करने वाले हैं। चैप्टर 4 में आप देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। चैप्टर नंबर 4 में अभ्यास प्रश्न का सेकंड पार्ट हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समय ना गवाए हुए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको फर्स्ट पार्ट में करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में आप जाकर उसे देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आप या तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारा जो चैनल का नाम दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करेंगे चैनल के नाम पर, तो आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे जहां पर आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। वहीं आपको वीडियोस, प्लेलिस्ट, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसे आप देख सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो चलिए 210 को हम डिवाइड करते हैं बच्चों। 210 के फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2। अब क्या 2 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता है। तो भाग में जाके तो भागना से कि 0, फिर 2 नंबर ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब यह लास्ट में 5 आ गया है, मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 3 से डिवाइड का रूल क्या कहता है? अंकों का योग यदि डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 1 और 5 6, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 सा 9, 1 इधर आएगा तो देखिए 15 हो गया। 3 5 सा 15। फिर आप 5 से डिविजिबल होगा 7 टाइम में, और 7 से डिविजिबल होगा 1 टाइम में। तो इसके कितने फैक्टर आए हैं हम लिखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप देख रहे हैं यहाँ आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड। तो यह सारे जो नंबर आए हैं आपके गुणनखंड में, यह अभाज्य है या नहीं है बच्चों। तो 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 5 भी और 7 भी, दोनों ये सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो इनके नंबर कितने हो गए देखेंगे, 1 2 3 4। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। यह हमने निकाल के देखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया बच्चों 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है इन सभी के टेबल में दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा आता है। तो देखिए किस किस के टेबल में, 6 10 और 15 लिखते हैं हम। 6 10 और 15 इन सभी के टेबल में इनमें से कौन सा आता है। तो आप देखेंगे इन सभी के टेबल में इनमें से ऑप्शन नंबर 3 30 आता है। लेकिन अगर आपको कोई बड़े नंबर आ जाते हैं तो आप कैसे बताएंगे, तो आप इनका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 15 इससे डिवाइड नहीं होता है। फिर आप 3 से करेंगे तो यहाँ 1 टाइम, 5 का 5, 3 5 सा 15, यहाँ पर 3 से 5 टाइम में 15 होगा। अब देखेंगे आप, तो हमें डिवाइड करना है 5 से, या आ गया आपका 1 टाइम। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया बच्चों, आपका जो गुणनखंड आया है एलसीएम 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो यही आपका आंसर है। यहाँ तो छोटा नंबर था, हमने डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया कि इन सभी से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणज पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी के टेबल में आता है। तो 30 जो है इन सभी के टेबल में आता है। तो इस तरीके से आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं यदि कोई बड़े नंबर आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया है 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। गुणज नहीं पूछा गया, गुणनखंड। गुणज पूछा जाता है तो आपको पहाड़े लेने होते हैं, और गुणनखंड पूछा जाता है तो आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं, गुणनखंड निकालने होते हैं। तो देखिए 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है, तो पहले 10 लिखेंगे और फिर 21 लिखेंगे, दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे कितने पहाड़े हैं या टेबल हैं जिनके पहाड़े या टेबल में ये नंबर्स आपके आते हैं, या तो 10 या तो 21 आते हैं। तो देखिए 10 किसके टेबल में आता है? 1 का कॉमन होता है सभी के टेबल में, या 1 के टेबल में तो सब कुछ, कोई सा भी नंबर हो सब आता है। 1 सभी के कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। आप 21 देखा जाए तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 21 के टेबल में आता है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन फैक्टर। क्या पूछा है? कॉमन फैक्टर होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं जिसे हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको जो समझ में आ जाए उससे आप कर लेंगे।
तो इसमें कॉमन कौन सा आपको नजर आ रहा है, सिर्फ यह वाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। 1 क्या है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है या इसका कॉमन फैक्टर है 10 और 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा अभाज्य, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य है। तो काफी इजी आप देखकर बता सकते हैं। देखिए अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें किसी और नंबर्स का भाग नहीं जाता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो 2 तो अभाज्य है, चलिए यहाँ भी 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी के मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ वह आंसर क्यों नहीं है। सेकंड वाले में देखेंगे 2 था अभाज्य, 2 था अभाज्य, लेकिन यहाँ पर 14 है। 14 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है, मतलब कि डिविजिबल नंबर है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या था, गलत था। ऐसे ही फोर्थ वाले में 9 जो है या 3 से डिविजिबल है, तो यह भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 14 2 और 7 से डिविजिबल है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी संख्याएं 21 से विभाजित हो जाती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है बच्चों। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आप 21 का टेबल तो आपको आता नहीं, जो आप इन सब में भाग देते देखोगे, भाग देके देखोगे, तो 21 का आप क्या निकालेंगे बच्चों, फैक्टर। 21 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 से 1 टाइम में। तो इसका फैक्टर क्या है, देखिए 3 × 7। तो अब आपको 3 और 7 से डिविजिबिलिटी के रूल तो आते होंगे, इससे हो जाएगा सरल। देखिए 3 से डिवाइड का पहले रूल देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने का रूल होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल या विभाजित होगी। तो पहला ऑप्शन में लिखता हूं यहाँ पर 21063, सेकेंड ऑप्शन लिखता हूं 20163, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर लिखता हूं 21065 और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर लिखता हूं 21061। तो देखिए आप इनमें आपको देखना है 3 का रूल किसमें फॉलो हो रहा है, वही आपका आंसर हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। देखिए निकालना 21 से था, लेकिन हमने 21 को किसमें कन्वर्ट कर लिया, 3 और 7 में, क्योंकि इनके हमें टेबल आते हैं। 21 का टेबल तो आता नहीं बच्चों। तो इसे देखते हैं 3 से डिवाइड करने का, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 और 3 12। तो देखते हैं या तो डिविजिबल है। और ऑप्शन देखते हैं हम, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, चलो ये भी डिविजिबल है। यहाँ देखते हैं 2 1 3, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 5 कितना होता है बच्चों, तो यहाँ होगा 14। तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 तो आपका नहीं आएगा। फोर्थ वाले में देखते हैं तो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, या दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका नहीं आना है। तो 3 के नियम तो इसमें फॉलो हो गए। अब आपको देखना है 7 का नियम इनमें से किस में लग रहा है, तो 7 से आप डिवाइड करके देख लेंगे बच्चों। जल्दी से 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 7 का जो रूल है वह थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप इसे डिवाइड करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 21063, 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 0 जा 0, और यहाँ 6 में भाग नहीं जाता 0, और फिर 9 टाइम में आता है 63। तो यह पहला नंबर जो है 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो दोनों से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए आपको। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का यदि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 से विभाजिता का रूल है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखते हैं इनमें से किस में दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला ऑप्शन, इसमें 5 का रूल तो फॉलो हो रहा है लेकिन 10 का नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। इसमें भी 10 का रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसमें भी 10 का रूल फॉलो नहीं हो रहा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 5 का रूल भी फॉलो हो रहा है, लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 का रूल फॉलो हो गया। 10 का रूल भी फॉलो हो रहा है, लास्ट डिजिट 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको डिविजिबिलिटी के रूल अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। अगर यह याद है तो आपके लिए चैप्टर नंबर 4 कोई मायने नहीं रखता, इतना इजी हो जाएगा कि आप चुटकियों में इसके आंसर ऐसे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। तो इनमें से कौन सा नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है, आपको यह देखना है, वही उसका गुणज होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे 1 2 1। तो देखिए 11 से विभाजित करने का नियम क्या होता है, एकांतर क्रम में
नंबर्स को जोड़ेंगे 1 + 1 और इधर जो 2 बचा और इनका अंतर निकालेंगे। यदि 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आए तो वह विभाजित होगा, तो इसका आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 2 - 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 11 का पहाड़ा यदि आप 11 बार लेते हैं बच्चों तो आ जाएगा 121। यदि आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप इसका आंसर अब तक कभी का कर चुके होंगे, क्वेश्चन देखते से इसका आंसर आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है, डिविजिबल नंबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी एक विभाज्य संख्या या डिविजिबल नंबर है। तो देखिए आपको इनमें से देखना है 89 नहीं है, 31 नहीं है, 143 नहीं है, यह वाला इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, तो देखिए 111 ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से तो नहीं होता लेकिन 3 से डिवाइड हो सकता है बच्चों। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसके अंकों का योग देखेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना है 3, और ये 3 से 1 टाइम में आता है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल। चलिए करके दिखाता हूं मैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 बचा तो 3 × 7 = 21, 37 टाइम में यह डिविजिबल हो गई। यही तो पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शनों में कौन सी संख्या डिविजिबल है या फिर विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 का पहाड़ा लेना है आपको, लेकिन 35 से कम बार, 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और ना ही 35 लेना है आपको। तो देखिए क्या बोला है, 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 का पहाड़ा लेंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20, 5 × 25 और 5 × 30। यहां तक आपको लेना था। तो देखिए कितने आ चुके हैं, देखेंगे 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। 35 से छोटे बताना है, 35 आपको नहीं लेना है, 35 से छोटे 5 के गुणज मतलब 5 का टेबल लेना है आपको, 5 का मल्टीपल्स लेना है। तो 5 का मल्टीपल से 5 का टेबल ले लिए, 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर कितने हो गए 6। तो राइट आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इससे भी ज्यादा इजी आपसे पूछा गया है, 45 के गुणनखंड क्या है। तो मैं पहले ही अभी आपको बता चुका हूं, 45 के गुणनखंड हमने देखा, पिछले पार्ट में देखा था, इस पार्ट में नहीं आया है, तो पिछला पार्ट भी आप जरूर देखें। 45 के गुणनखंड पूछा है, तो देखिए 45 दिए गए ऑप्शनों में से किन किन नंबर के टेबल में आता है आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1 के टेबल में 45 आता है, गुणनखंड निकालना है आपको, ठीक है। तो 1 के टेबल में तो आते ही है 45, उसके बाद काय के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो दिए गए ऑप्शनों में देखते जाएंगे आप, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर 5 के टेबल में आता है, 5 के बाद 9 के टेबल में आता है, 9 के बाद देखेंगे तो ये ऑप्शन देखिए अब यहाँ 15 के टेबल में भी आता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो 1 के में आता है, 3 के में आता है, 5 के में आता है, 9 के में आता है, 15 के में आता है और 45 के में आता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है बच्चों। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणनखंड हम काफी देर से निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जिन्होंने पिछले भाग नहीं देखे हैं वह सभी जाकर उन सभी भागों को भी जरूर देखें। बाकी के वीडियोस जो आप लोग नहीं देख पाए हैं तो फुल सॉल्यूशन हमने इस चैप्टर पे कराया है, तो आप उसे भी जरूर देखें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के में दिए गए लिंक है, उनमें से देखें, या तो चैनल पर जो वीडियो चल रहा होगा आपका, वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम लिखा आ रहा होगा नवोदय ट्रिक्स, लेफ्ट साइड में उस चैनल पर नाम पर क्लिक कर दें तो आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। फिर वहां आपको सारे लाइन से हमारे वीडियो मिल जाएंगे, ऊपर वीडियो और प्लेलिस्ट होम ऐसा लिखा होगा, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, अरे यार तो बुक की उसमें प्लेलिस्ट आएगी, उसे खोलें और सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, 60 का गुणनखंड नहीं है, तो इनमें से किसके टेबल में 60 नहीं आता है, आपको यह बताना है। 1 तो कॉमन होता है, 1 के टेबल में 60 आएगा, 30 के टेबल में 2 टाइम में 60 आता है, 15 के टेबल में 4 टाइम में 60 आता है, 13 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। बच्चों यहां पूछा गया है 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो चलिए 230 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 230 के हम फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 से भाग देते हैं, लास्ट डिजिट 0 है तो स्टार्ट कैसे करेंगे 2 से, सबसे छोटे नंबर से। 2 × 2, फिर यहाँ 2 × 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 × 5 = 10। अब देखिए यहां पर हमें देखना है कि किससे विभाजित होगा, तो देखेंगे
आप यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से डिवाइड करने का रूल देख लेते हैं, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट डिजिट 5 है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 1 बचा, 5 3 15। अब 23 प्राइम नंबर है, आप लोगों को पता है, यदि आप लोगों ने प्राइम नंबर्स याद किए होंगे, हमने आपको करवाए हैं। तो देखिए इसके कितने गुणनखंड आए हैं, 230 के गुणनखंड आप देखते हैं या फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आए हैं, 3 फैक्टर आए हैं, 2 × 5 × 23। तो राइट आंसर इसका क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 230 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 30। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का ये वाला पोर्शन पूरा हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्या कराएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का आपका प्रयास कीजिए का भाग होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 का जो प्रयास कीजिए का भाग है यह आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। और यदि आप लोगों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल आप चाहते हैं कि हमें नवोदय विद्यालय में ही पढ़ाई करना है, तो आप बच्चों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें, एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगी, उसमें ऑल लिखा आएगा, उसे आप छेदेंगे। तो हम जैसे कोई नया वीडियो डालेंगे वह सबसे पहले आपके पास जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी और नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 95+ स्कोर आपका हम करवाएंगे। जय हिंद बच्चों।